बातचीत तो चली रही, कोई किसी के दिल्ली दरवाजे बंद नहीं है। कल ये फार्मूला होगा तो क्या कहोगे आप? एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री अजित पवार, एक उप मुख्यमंत्री आदित्य ठाकरे, एक उप मुख्यमंत्री आदित्य ठाकरे, और एनसीपी और राष्ट्रवादी शरद पवार और कांग्रेस बाहर से समर्थन देगी। बताओ, चलाओ मशीनें, तुम लाओ सरकार तुम्हारी। क्या करोगे आप? ऐसा फॉर्मेट हो गया तो कुछ भी हो सकता है। या शरद पवार अजित पवार के साथ मिलकर बीजेपी में आ जाए और एकनाथ शिंदे भरत में लग जाए। क्या कर लोगे आप? नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। महाराष्ट्र में देखिए, अभी तक सीएम पद का जो चुनाव जो अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि रस्साकशी चल रही है। और क्यों चल रही है? क्योंकि महाराष्ट्र में जो चुनाव होता है उसके बाद में नतीजे जो है जैसे भी आए, लेकिन सरकारें कुछ भी बन जाती हैं। अब देखिए 2019 का ही जो चुनाव हुआ था विधानसभा का महाराष्ट्र में, तो क्या हुआ था? उस समय बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन के आई थी, 126 सीट। उसके बाद में जो शिवसेना जो पूरी जब उस समय टूटी हुई नहीं थी, तब उनके भी 52 सांसद थे, तो दोनों की आराम से गठबंधन भी था उनका चुनाव के पहले से ही। लेकिन क्या हुआ था? गठबंधन टूट गया। क्यों टूटा? कि सीएम पद जो शिवसेना ने कहा था कि आधे आधे टर्म के लिए जो सीएम पद दिया जाएगा, तो आधे 2.5 साल बीजेपी और 2.5 साल शिवसेना। तो बीजेपी मानी नहीं, बोली हम तो इतने बड़ी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरे, हमारा ही सीएम 5 साल के लिए रहेगा। तो बात वहां पे टूट गई। उसके बाद में क्या हुआ कि शिवसेना जो सोच नहीं सकते थे कि कांग्रेस के साथ में जाएगी, एनसीपी के साथ में जाएगी, और ये तीनों ने मिलके सरकार बना ली। 2.5 साल सरकार चली, है ना। और उसके बाद में फिर जब टूटी शिवसेना, तब जाके बीजेपी की सरकार बनी। तो बीजेपी ने तो शिवसेना को भी तोड़ा और एनसीपी को भी तोड़ा। और वो मोदी का जैसा हिसाब किताब चलता है, तो महाराष्ट्र में तो बहुत जबरदस्त तरीके से चला। ईडी सीबीआई का जो छापे पड़वाते थे, तो वो इतना जबरदस्त था कि बहुत सारे नेताओं को जेल भेजा। जो उस समय गृह मंत्री थे अनिल देशमुख, उनको जेल भेजा। उसके बाद में संजय राउत को भेजा, उसके बाद में नवाब मलिक को भेजा, और भी जो नेता थे उनके ऊपर में भ्रष्टाचार के आरोप। एकनाथ शिंदे के ऊपर में 13 ईडी के केस लगा गए थे। और मोदी जी ने खुद अपने मुंह से कहा था कि अजीत पवार तो 70,000 करोड़ का घोटाला किया है, 3 लोग घोटालेबाज हैं, मैं तो न खाता हूं न खाने देता हूं। लेकिन क्या हुआ कि मोदी जी ने खाया और खाने दिया, और महाराष्ट्र में सरकार बन गई। ये जो जितने भी जिनको भ्रष्टाचारी जो थे, जिनको भी ईडी सीबीआई के केस चल रहे थे, सब के सब जो अजीत पवार गुट जो है, तो उसमें वो अनिल भुजबल हो गए, उसके बाद में खुद अजीत पवार हो गए, उसके बाद में और भी जो नेता थे उनके साथ में, जो बीजेपी के साथ में सरकार बनाया अपनी पार्टी तोड़ के, सबके ऊपर में केस चल रहे थे। उसी तरह से जो ये एकनाथ शिंदे जो है, इनके साथ में जितना भी ये सब नेता थे, उनके ऊपर भी सब केस चल रहे थे। और वो ही सरकार बना ली। और उसके बाद में अभी जो चुनाव हुआ तो धांधली करके इस बार फिर से वही नतीजे आए जो 2019 के आए थे, कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी, उसके बाद में एकनाथ शिंदे की पार्टी, उसके बाद में अजीत पवार की पार्टी। इस बार जोर ये हुआ कि कांग्रेस और शरद पवार गुट और उद्धव गुट, इनके सीट बहुत कम हो गए। लेकिन अगर गोटियां देखे बिछा के, तो एकदम जो 2019 का नतीजा था वही दिखता है कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद सरकार नहीं बना पाई थी, है ना। तो इस बार क्या हो रहा है? तो इस बार अगर ये जो बीजेपी के पास में 132 सीट है, तो बाकी उनको सरकार बनाने के लिए 145 चाहिए, तो वो 145 पूरे नहीं हो रहे, है ना। तो अगर ये सब पार्टियां मिल जाती हैं, जो दोनों शिवसेना गुट है, जो दोनों एनसीपी गुट है और कांग्रेस,
तो इनकी तो सरकार बन जा रही, तो ये हो सकता है ना। और बिल्कुल महाराष्ट्र में जो जिस तरीके की राजनीति चलती है, तो ऐसी चीजें होती रहती है। 2019 में आपने देखा, तो इस बार भी हो सकता है। और इस बार की पिछले बार तो जो सीएम पद के लिए ही जो हाई तौबा मचा था, इस बार भी वही हो रहा है। ये एकनाथ शिंदे तो सीएम बने हुए थे 2.5 साल से, अब बीजेपी अपना सीएम लाना चाहती है, तो इस पे बवाल बचा हुआ है। अब एकनाथ शिंदे जो है मराठा है, और बीजेपी की तरफ से देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाना चाहते हैं, तो वो ब्राह्मण है। तो अभी वैसे भी आपने देखा कि मराठा लोगों का इतना जबरदस्त तरीके से आंदोलन चल रहा है रिजर्वेशन के लिए, और मराठा जो होते हैं, तो मराठा का सबसे ज्यादा दखल है पॉलिटिक्स में महाराष्ट्र। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये जो कॉम्बिनेशन होगा कि जो उद्धव गुट, एकनाथ शिंदे गुट, अजित पवार गुट, ये सरकार में रहे, और ये कांग्रेस और शरद पवार गुट एनसीपी ये बाहर से समर्थन करें, तो बिल्कुल सरकार बन सकती है। मतलब इस तरह का हो सकता है आकलन, क्योंकि अभी तक तो जो है पेंच फंसा था तो सुलझा नहीं है। जो बीजेपी जो है वो अड़ी हुई है इस बार भी पिछले बार की तरह। अब महाराष्ट्र में क्या है कि देश का सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो है महाराष्ट्र की, देश का 40% जो जीडीपी है महाराष्ट्र से होता है। देश का जो सिनेमा जगत है, सबसे बड़ा जो इंडस्ट्री है वो मुंबई में है। जो सबसे बड़े बड़े अरबपति खरबपति जो देश के हैं वो मुंबई में रहते हैं, और जो देश के सबसे बड़े उद्योग, सबसे बड़े, उसके बाद में आईटी सेक्टर, उसके बाद में दूसरे भी सेक्टर, वो सब महाराष्ट्र में है। और खेती किसानी में भी महाराष्ट्र सबसे आगे है। जो महाराष्ट्र में प्याज सबसे ज्यादा होता है पूरे देश में, उसके बाद में गन्ना भी बहुत बड़े स्केल पे होता है, उसके अंदर दूसरी फसलें भी होती हैं। जो कपास होता है वो भी काफी सबसे बड़े राज्यों में महाराष्ट्र आता है, उसके अंदर सोयाबीन का भी खेती होता है जबरदस्त। तो हर तरह से महाराष्ट्र जो है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और बड़ा तो है ही, मतलब जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश के बाद में दूसरा राज्य है, तो उसी हिसाब से लोकसभा की सीटें भी ज्यादा है। तो इन सब के मद्देनजर बीजेपी बहुत जोर लगाती है, इस बार भी चुनाव में जोर लगाई थी, और ये जोड़ तोड़ करके और इधर उधर से करके और फिर वो बड़ी पार्टी बन के भी उभरी। लेकिन जैसा 2019 में हुआ वैसे ही इस बार भी होता दिखता है, क्योंकि पेच फंसा हुआ है और वो पेच निकलने का नाम नहीं ले रहे। तो इतना बार दिल्ली में बैठक हो रही है, महाराष्ट्र में बैठक हो रही है, लेकिन पेच फंसा है कि निकलता ही नहीं है। तो इसका सलूशन वही है कि जो 2019 में हुआ। तो ये बिल्कुल हो सकता है, और ऐसा ही दिखता है उसी तरफ जा रहा है महाराष्ट्र का जो सरकार बनाने की कवायद, और इस बार लगता है फिर से बीजेपी औंधे मुंह गिरने वाली है, क्योंकि बीजेपी जो है वहां पे चाहती है कि वहां पे जितना भी जो पैसे का जो जुगाड़ होता है सब उनके हाथ में, सब उनकी चाबियां है। क्योंकि महाराष्ट्र में पैसे का जुगाड़ होगा तो पूरे देश का जितना भी चुनाव होना है और सब जितने भी काम धंधे होने हैं वो सब बीजेपी कर पाएगी। तो जब उनका सीएम रहेगा तो, और अगर सीएम कोई और रहा तो फिर बीजेपी जो है वो ये सब काम नहीं कर पाएगी, है ना। वहां से पैसे का जुगाड़ जो है महाराष्ट्र से नहीं हो पाएगा, ये बड़ा मुद्दा है। और इसी वजह से बीजेपी हमेशा ही जो है जो सीएम पद का है तो उस पे पेच फंसता है, बीजेपी हटती नहीं है। क्योंकि अगर सीएम कोई दूसरे पार्टी से बनता है, चाबी पूरे पैसे की चाबी उसके जेब में जाती है, जो बीजेपी नहीं चाहती। और यही वजह है कि बाकी राज्यों में देखिए तो सीएम पद जो है वो बीजेपी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता है,
महाराष्ट्र में क्यों इम्पोर्टेंट है, इसी से समझ में आती है बात, और इसी पे देश भक्त जाते हैं। तो बहरहाल देखिए क्या होता है आगे, लेकिन खेल जारी है।